कहते हैं। पिंक सॉल्ट और सफ़ेद सॉल्ट, पिंक सॉल्ट दोनों में फ़र्क बता दें, और हमारे घरों में ज़्यादा सफ़ेद नमक यूज़ होता है, वो बता देंगे ताकि वो तो एक मिनट उठाए ना। पिंक सॉल्ट इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला भी लॉन्च करेगी, और मैं जो चीज़ लॉन्च करती हूँ वो मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि वो हेल्दी होती है। उसका फ़ायदा भी बता दें। पिंक सॉल्ट में आपके पास, अच्छा हम लोग सॉल्ट को समझते हैं कि सिर्फ सोडियम क्लोराइड है, हमने अपनी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने होते हैं वो 64 और भी होते हैं। अच्छा। पिंक सॉल्ट में आपके पास 30 to 40 मिनरल्स हैं, जब वो आप लेते हैं तो आप अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं। तो हमेशा आपको पिंक सॉल्ट को सी सॉल्ट पे प्रेफर करना चाहिए ऑलवेज, जिसको हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं। आपके पास आप ज़्यादा मिनरल्स लेते हैं, आप ज़्यादा ग़िज़ाइयत लेते हैं, आप अपनी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का ज़्यादा बैलेंस क्रिएट करते हैं। अगेन इसको आपको दिन में 1 से 2 टीस्पून से ऊपर नहीं लेना चाहिए किसी भी सॉल्ट को। कोई ऐसी खुराक बता दें जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहे। क्या खाना चाहिए, क्या भूखा ज़्यादा रहना चाहिए या फास्टिंग, जो भी इसका हल है वो बताएं। देखिए फास्टिंग में शफा है, आप जितना ज़्यादा अपना मुंह कम चलाएंगे, आप जितना ज़्यादा कम खाएंगे, आप डेफिनेटली उतनी हेल्दी रहेंगे। कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो अपनी डाइट में इंक्लूड करके आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, जो बड़ी क्रूशियल चीज़ है। ये तो बड़ी जनरल सी बात है, सबको ही पता होगा कि जी भाई जंक फूड ना खाएं, फास्टिंग करें तो आप कंट्रोल रहेंगे। मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगी जो किसी को पता नहीं है। आपकी डाइट में जिंक इंक्लूडेड होना चाहिए। जिंक क्यों इंक्लूडेड होना चाहिए? जिंक आपके पास 3 तरीक़ों से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने वाला एक केमिकल बनता है जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक वेजोडाइलेटर है। मैं आसान लैंग्वेज में बता दूं कि आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने की, उसकी चौड़ाई, उसके डायमीटर को चौड़ा करने की सलाहियत रखता है। जिंक आपके जिस्म को इस काबिल बनाता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड अपना काम कर सके। दूसरा, जिंक आपकी बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है SOD, जिसको सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज कहा जाता है, उसको एक्टिव करता है। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज जिस्म में बनने वाला सबसे पावरफुल सोजिश कम करने वाला और ब्लड वेसल्स को साफ करने वाला एंटीऑक्सीडेंट है। तीसरा काम जिंक आपके पास क्या करता है? तीसरा काम जिंक आपके फूड की क्रेविंग रिड्यूस करता है। हमारी बॉडी में जब हमारा पेट भर जाता है, हमारी भूख खत्म हो जाती है, तो एक हार्मोन का एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपना मुंह बंद करें और खाना रोकें, और उसको आप लेप्टिन कहते हैं। अगर आपके जिस्म में जिंक की कमी है, आपका लेप्टिन एक्टिव नहीं होगा। यही वजह है जिनके जिस्म में जिंक की कमी होती है वो खाई जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं लग रहा होता कि उनका पेट भरा है। जिंक कहाँ है? अगेन जिंक गोश्त में है, और सबसे ज़्यादा बड़े गोश्त में है, और शेलफिश में है, और ग्राइंडेड नट्स और तो रोक सीड्स में देते हैं कि नहीं खाना ब्लड प्रेशर। जिन चीज़ों में मैं अगला भी बताने लगी हूँ ब्लड प्रेशर का इलाज है वो गोश्त में है। अगली चीज़ पे आ जाते हैं जी, विटामिन B12 और विटामिन B9 दोनों आपके पास गोश्त में मौजूद हैं। हमारे जिस्म में जब प्रोटीन प्रोसेस हो रही होती है तो उसको प्रोसेस होने के दौरान आपके पास एक केमिकल बनता है जिसको होमोसिस्टीन कहा जाता है। अल्लाह ताला नहीं चाहता कि इस होमोसिस्टीन के लेवल्स ब्लड में बहुत ज़्यादा देर रेज्ड रहें, इसलिए जिस्म में विटामिन B9 और B12 लेना ज़रूरी है ताकि वो इसको एक कम टॉक्सिक केमिकल में कन्वर्ट कर ले। जो लोग गोश्त नहीं लेते हैं उनके जिस्म में B9 और B12 की कमी होती है और होमोसिस्टीन ऊपर जाना शुरू हो जाता है। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये ऑथेंटिक रिसर्चेस कहती हैं कि जब होमोसिस्टीन ऊपर जाता है ब्लड प्रेशर भी होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस भी होते हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारियाँ भी होती हैं। ये कहाँ है? ये गोश्त में है। आप लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, गोश्त खाएं। गोश्त किसी भी सूरत में खा सकते हैं। गोश्त आपने पका हुआ सालन हो, भुना हुआ हो। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये लाजमी बताएं। अगर पका हुआ सालन है उसमें गोश्त करें या बॉयल मीट करें या भुना हुआ, क्योंकि आपने बारबेक्यू में भी कहा था कि उसमें भी ऐसा कुछ बारबेक्यू नहीं करना ना भाई। गोश्त पकाते हैं आपने 2-3 चीजें याद रखनी है। गोश्त को आप जितना भूनेंगे, जितनी देर लगा के पकाएंगे, जान नहीं छुड़ानी कुकर लगा के, सारा कुछ फेंक के ऊपर कुकर लगा दिया, सारी जान छुड़ाती है ना, ऐसे ना भूननी लगानी है, भूने, बाजू थकाएं, हिम्मत लगाएं उसकी, उतनी जितना का भूनेंगे। गोश्त पकाने का एक असूल है, उसकी स्मेल भी जाती रहेगी, स्मेल भी जाती है और सारा वो एब्सोल्युटली। उसको मैं अंग्रेजी में कहती हूँ गोश्त पकाने के लिए यूज मॉइस्चर, टाइम एंड पार्ट्स, यानी उसको ज्यादा पानी में पकाएं, उसको वक्त दे के पकाएं और गोश्त के सारे हिस्सों को पकाएं। हड्डी को भी पकाएं, चर्बी को भी पकाएं, कार्टिलेज को भी पकाएं। गोश्त को आप हर चीज के साथ खाएं। तो गोश्त से फायदा उठाने का ये तरीका है, यानी कि इस तरह खाया जा सकता है। और बारबेक्यू ना करें, उसको भून के खाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं, गरम मसाला बड़ा इस्तेमाल होता है हमारे घरों के अंदर, ठीक है, उसका कोई नुकसान है? गरम मसाला अच्छी चीज़ है, सिवाय उनके जिनको गर्ड और एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, और जिनके जिस्म में हीट स्ट्रेस हो, और जिनको IBS और डायरिया की टेंडेंसी हो।
अगर थोड़ी अमाउंट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। जिनके जिस्म में IBS हो, डायरिया हो, बिकॉज गरम मसाले में जो स्पाइसेस होती है ना, उनमें एबिलिटी होती है, उनमें कंपाउंड होता है कैस्पिसिन। कैस्पिसिन में एबिलिटी होती है आपके जिस्म के रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम को, मोटिलिटी को, बावल मूवमेंट को ज़्यादा करने की। अगर आपको डायरियल टेंडेंसी है, IBS है, जिस्म की तासीर गर्म है, स्टूल टूट के आता है, तो आप गरम मसाला अवॉइड करें। अदरवाइज आप गरम मसाला थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। पूरी हांडी में इतना सा डलता है तो वो तो पूरी हांडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक प्लेट में कितना का आ गया, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, 50+ जो हमारे मर्द ख़वातीन हज़रात हैं, उनके अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो मेडिसन ले रहे होते हैं रूटीन वाइज, मुस्तकिल मुजाजम। एक तो वो मेडिसन से कैसे, और एक टाइम आता है कि वो मेडिसन असर नहीं कर रही होती और उसकी फिर वो, इसकी भी मैं वजह बताती हूँ, वो आपको पता है कि उसको भी बढ़ाना पड़ता है ताकि इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं 50+ जिनको ब्लड प्रेशर होता है और वो अपने आप को मारने लग पड़ती हैं। इन तमाम चीज़ों से उनका हल बता दें। जी सबसे पहले जो ख़वातीन जिनको ब्लड प्रेशर है वो अपने आप को मारना शुरू कर देती है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर नहीं है, वो हार्मोनल चेंजेस भी हो सकता है और उसकी वजह उनके आसपास का माहौल भी हो सकता है बहुत ज़्यादा। इस तरह का जो भी बिहेवियर होता है आपके आसपास जब भी शो करे, मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा एम्पैथी रखें और इस बिहेवियर को, अगेन एक वो सोशल एस्पेक्ट वाली बात आ गई और मैं खुद को रोक नहीं पाती, इस बिहेवियर को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 दिन या 1 महीने की प्रॉब्लम का नतीजा ना समझें। ये किसी के अंदर सालों से कोई फ्रस्ट्रेशन, दुख या गुस्सा बिल्टअप हो रहा था जिसका ये नतीजा है, ठीक है। तो उसको प्लीज एड्रेस करें, उस इंसान के साथ हमदर्दी का रवैया करें। दूसरी चीज आपने क्या पूछी थी पहले वाली? मैंने ये पूछा था कि 50+ ख़वातीन जो मेडिसन, मर्द भी मेडिसन लेते रहते हैं लेकिन वो एक टाइम आता वो मेडिसन भी असर करना छोड़ देती है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये जो आपके पास पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स हैं और ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर्स हैं, ये जो मैंने इतने मुश्किल से नाम बोले हैं ना, ये सबसे पॉपुलर ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं एंटी हाइपरटेंसिव्स की ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की। ये आपको पता है इनडायरेक्टली क्या करते हैं? सोचें क्या करते हैं ये इनडायरेक्टली जाके, इसलिए ये दवाइयाँ सिर्फ ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट है, उसका इलाज नहीं है। ये इनडायरेक्टली जाके काफ़ी साल बाद आपका इंसुलिन रेज कर देते हैं। तो इंसुलिन रेज करने की वजह से ही तो मैंने आपको बताया आपकी आर्टरी स्टिफ हो रही थी। अब सोचें कि शफा के लिए आप जो चीज़ ले रहे हैं वही कुछ साल बाद आपको जाके मजीद सजा देने वाली है। तो क्या होता है, आपकी डोज पे डोज बढ़ती जाती है क्योंकि वो आपको एक्ट ही नहीं कर रही होती। जब आप थोड़ी देर के लिए डोज बढ़ाते हैं फिर कंट्रोल आता है, फिर वो इंसुलिन रेज करती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको जड़ से आप रोकें। जिन मिनरल्स और वाइटामिन का मैं नाम ले रही हूँ, पोटेशियम, जिंक, B9, B12, लाइफस्टाइल चेंजेस, उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। वो उस उम्र में जाके वो मेडिसिन से छूट जाएंगी उनकी? इंशाल्लाह, क्यों नहीं छूटेंगी। मैंने अपने पेशेंट्स की इंसुलिन छुड़वाई है, एंटी हाइपरटेंसिव्स छुड़वाई है, थायरॉक्सिन छुड़वाई है। दवाइयों के बगैर इसका इलाज मुमकिन है जो आपने बताया? दवाइयों के बगैर ही इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन मेडिसिन के साथ बिल्कुल। लेकिन वो सफ़र मेहनत वाला है, वो सफ़र लंबा है, उस सफ़र के लिए डिसिप्लिन चाहिए, उस सफ़र के लिए डेडिकेशन चाहिए। तो अगर वो डिसिप्लिन हो जाए, वो डिसिप्लिन, वो लगन, वो डेडिकेशन हो जाए तो बीमारी से जान छूट सकती है। क्यों नहीं छूट सकती? मेरे पेशेंट्स की छूटती है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। ब्लड प्रेशर वाले जो बंदे या ख़वातीन है, मर्द हजरात, वो जो आटे के अंदर भी नमक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो करना चाहिए? अगर जैन आप अपनी पोटेशियम इंटेक का ख्याल रख रहे हैं ना, जिस तरह मैंने आपको बताया है, और आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स कंट्रोल्ड हैं, तो आप अपने आटे के अंदर थोड़ा सा नमक डाल लें। लेकिन आपको दिन में 1 से 2 टीस्पून से ऊपर नमक ऐड करना ही नहीं चाहिए क्योंकि खानों के अपने अंदर भी नमक मौजूद होता है। मैं अपने खानों में नहीं ऐड करती। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने घर में अपनी कुक से अपना गोश्त वगैरह भुनवाती हूँ तो मैं उसको कहती हूँ मत ऐड करो। गोश्त अपना घी तेल निकालेगा, थोड़ा ऐड कर दिया, अपना नमक निकालेगा, उस जायके की फिर आपको आदत हो जाएगी। चावल, इसका तो दोनों मैं पूछूंगा, ब्लड प्रेशर और बैली से क्या ताल्लुक? बड़ा गहरा ताल्लुक है। आपको चावल खाने ही नहीं चाहिए बिला वजह। मैं तो चावल को चीट डे मानती हूँ उसको, तो बिल्कुल, बिकॉज चावल में आपके पास सारा स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट होता है, बेली भी बढ़ाता है, और जो चीज़ आपकी बेली बढ़ाती है जैन, वो आपका इंसुलिन भी तो बढ़ा रही है ना, तो वो फिर आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा। तो बॉइल्ड राइस भी नहीं खाने चाहिए? चाइनीज खाते हैं? चाइनीज़ तो और भी बुरे हैं। चाइनीज़ में आपको पता है जितने भी सारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं, वो खाने का इतना मज़ा क्यों आता है? क्योंकि उसमें आपके पास जो चीज़ इंक्लूडेड है उसको कहते हैं MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। आप ज़रा सुन लें मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्या चीज़ है। जो चाइनीज़ राइस का मज़ा आता है वो इसकी वजह से आता है। ये सुन लीजिए ये चीज़ क्या है, ये आपके पास, हाँ, ये आपके पास टेस्ट बड्स को एक्सपैंड कर देता है, यानी खाना जितना मजे का नहीं है उतना आपको बताता है, आपकी एपेटाइट बढ़ाता है और इंसुलिन बढ़ाता है। तो चाइनीज राइस में तो ये ज़्यादा होता है, सारे चाइनीज फूड में, मंचूरियन वगैरह, एवरीथिंग। हमने खुल के बात किया ब्लड प्रेशर के हवाले से, और आपने भी बताना है कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। आपके अगर कोई सवाल आते हैं तो वो लाजमी बताएं ताकि हम डॉक्टर सहर चावला से इस हवाले से पूछ सकें। कोई भी आपका सवाल है तो अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।